हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा एक समर इंटर्नशिप फेलोशिप दी जाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम या फिर SRFP भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2025 के लिए है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का शॉर्ट फॉर्म होता है IAS। तो आपको सर्च करना है IAS समर रिसर्च फेलोशिप। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो वेबसाइट है वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SRFP का जो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर रिसर्च समर फेलोशिप 2025, यानी कि जो आपका ये है 2025 के लिए आपका प्रोग्राम है। यहाँ पर नीचे लिंक मूव करता हुआ दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट और एप्लीकेशन। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2024 रखी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे नीचे जनरल इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको बोला गया है कि रीड ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, तो हम सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। दिस प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट टीचर्स स्टडिंग टीचर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ठीक है, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड ओनली। ये केवल इन जो स्टेट्स के जो टीचर्स हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द लिंक इज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द 3 एकेडमिक साइंसेज, जो भी ये 3 है, जैसे IAS हो गया, ठीक है, INSA इंडिया हो गया, ठीक है, या फिर नासी हो गया। यहाँ पर इनका लिंक जो है वो दिया हुआ है। इट्स मैंडेटरी टू अपलोड द मार्कशीट फ्रॉम द क्लास 10th टिल द लास्ट एग्जामिनेशन, यानी कि हाई स्कूल से लेकर के आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन में भी जिस किसी आप मतलब डिग्री कर रहे हैं वहां तक का आपको अपने सारे मार्कशीट देना होगा। प्लीज हैव द स्कैन्ड वर्जन ऑफ मार्कशीट इन JPG फॉर्मेट। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो आपका साइज होगा उसका JPG का वो 700 KB से कम होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द एप्लीकेशन, ये आपको अपने पास में रखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड। एक कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही एप्लीकेशन को सबमिट करे, क्योंकि उसी को कंसिडर किया जाएगा। इफ मोर देन 1 एप्लीकेशन इज सबमिटेड नन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर। अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को होशियार बनने की कोशिश करता है और वो एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करता है तो वो उसे डिटेक्ट कर लेगा उनको सॉफ्टवेयर, और उनके एक भी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आंसर टू कॉलम इंडिकेट बाई एन एस्टरिस्क आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी फिल्ड। अगर वहां पर किसी कॉलम में इस तरह से आपको स्टार दिखता है तो वो मैंडेटरी है और उसको फिल करना कंपलसरी है। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो आप फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है वो आपकी 15 नवंबर यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स में एक कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है टीचर्स में। तो कौन कौन इस पे यहाँ पर फिल करने के लिए एलिजिबल है? तो BS या BSc सेकेंड ईयर ओनली, BSc रिसर्च 3rd ईयर ओनली, B Stat, B Math second year only, B Farm 3rd year and 4th year only, BE BTech BCA 2nd and 3rd year only, B Arc 2nd, 3rd and 4th year only, MS MSc MBBSc M Farm 1st year only, ME MTech MCA M Arc 1st year only, M Stat M Math 1st year only। 5 year integrated अगर आप कर रहे हैं तो आपका MS MSc MTech MBBS BBSc 2nd, 3rd और 4th ईयर के जो स्टूडेंट है ओनली वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फार्म डी के 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट केवल। डुअल डिग्री है तो उसमें BTech MTech के 2nd, 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट ओनली। डुअल डिग्री BE MSc है तो उसमें 2nd, 3rd और 4th ईयर ओनली। डुअल डिग्री BS प्लस MS है तो उसमें 2nd, 3rd और 4th ईयर ओनली। इंटीग्रेटेड PhD है तो 1st ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट, और MSc टेक है तो इसमें आपका 1st और 2nd ईयर ओनली। अगर आप इस किसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीचर्स की कैटेगरी जो इसकी हम बात करते हैं तो जैसा ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जैसे अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड, ये केवल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क इन कोर सब्जेक्ट ओनली, दैट इज एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज, फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन विच एवर ईयर कंप्लीटेड शुड बी 65% और अबव। यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि उनके जो मार्क्स हैं हाई स्कूल या उसके ऊपर वो 65% या उससे ज्यादा होने चाहिए। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर द टीचर्स, लेकिन ये कंडीशन जो है वो मिनिमम परसेंटेज वाली, अगर इससे कम होगा तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। पीएचडी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो इस फॉर्म को ना ही फिल करें। कंटेंट्स की बात करते हैं तो द एप्लीकेंट्स शुड इंक्लूड ए राइट अप, जिसमें वर्ड्स की जो लिमिट है वो 150 से 250 वर्ड्स की रखी गई है। एज टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एप्लीकेंट, उसमें आपको अपना रिसर्च एरिया आपका जिसमें किसी में इंटरेस्ट है वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। एंड इंडिकेट व्हाट द कैंडिडेट वुड लाइक टू लर्न एंड अचीव थ्रू दिस फेलोशिप, और आपको वहां पर मेंशन करना होगा कि आपको अगर ये फेलोशिप मिलती है तो आप क्या सीखेंगे और क्या अचीव करना चाहेंगे इस फेलोशिप जो आपको मिल रही है उसके द्वारा, जो आप जहां कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको क्या सीखने को, आप क्या सीखना चाहते हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, इसमें आप कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट है जो करना चाह रहे हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। थ्योरी दैट द एप्लीकेंट वांट्स टू वर्क ऑन बट नॉट ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया, आप कौन सी थ्योरी पे मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, वो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जनरल डिस्क्रिप्शन एरिया नहीं होना चाहिए। द राइट अप शुड नॉट बी ए कॉपी एंड पेस्ट जॉब फ्रॉम एनी सोर्सेज, अगर उनके सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया कि आपने जो राइटअप लिखा हुआ है 150 से 250 वर्ड का, अगर वो कहीं से कॉपी पेस्ट है तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कंडीशन और रखी गई है, जैसे साइंटिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर फाई या म्यू का जो सिंबल दिया हुआ है, इनको आपको नहीं यूज करना है, अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर है वो आपका एप्लीकेशन को नहीं लेगा। इनक्लोजर टू एप्लीकेशन, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड स्कैन वर्जन ऑफ मार्कशीट फ्रॉम 10th till the last examination in JPG फॉर्मेट, जिसका साइज जो है वो 700 KB से कम होना चाहिए। कंडीशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो टीचर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी। टीचर एप्लीकेंट शुड अपलोड देयर पब्लिकेशन इफ एनी, अगर टीचर का कोई पब्लिकेशन है, उन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऑन सिलेक्शन एंड ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल HOD, द नेसेसरी परमिशन लीव ऑफ एब्सेंस विल बी ग्रांटेड शुड बी सेंड बाय पोस्ट टू द कोऑर्डिनेटर FAST FS 2025 इंडियन एकेडमी साइंसेज ऑफ बेंगलुरु। ये यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब कोई टीचर यहाँ पे अप्लाई करेगा तो उसको अपने वहां से HOD से या प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन लेटर जो है वो चाहिए होगा और उसको यहाँ पर वो पोस्ट कर सकते हैं, एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अदर मैटर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ वन ऑफ देयर पेरेंट प्रेजेंट टीचर्स, यानी कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर उन्हें अपने एक प्रेजेंट टीचर की किसी की डिटेल्स वहां पर सबमिट करना होगा। द एकेडमी विल गेट इन टच विद द टीचर एंड ऑब्टेन द रिकमेंडेशन लेटर, जो एकेडमी है यानी कि जो IAS की बात हो रही है ये उनके कॉन्टेक्ट्स में रहेगी और वहां से रिकमेंडेशन वगैरह जो भी ऑब्टेन करना है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एकेडमीज, any grievance or dispute concerning FAST SF 2025 shall be addressed to the academy, whole decision thereon shall be final। तो जो भी डिसीजन होगा, जो एकेडमी डिसीजन लेगी वही होगा और इसमें किसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इफ ए कैंडिडेट इज फाउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू हैव सबमिटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन द फेलोशिप विल बी कैंसिल, अगर किसी भी स्टेप पर पाया जाता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म को फिल करते टाइम गलत दी थी या गलत प्रोवाइड की थी तो उनके पास ये राइट्स हैं, वो किसी भी लेवल पर आपकी फेलोशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू पे द फेलोशिप अमाउंट, ट्रेवल अलाउंसेस ETC, ये सब आपको वापस करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो एकदम सही होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। फर्दर गाइड फॉर द कैंडिडेट एंड द इंस्ट्रक्शन इन विच द कैंडिडेट इज करेंटली स्टडिंग विल बी इन्फॉर्म ऑफ द मैटर, यानी कि हो सकता है कि आप जहां कहीं भी इसके बाद में अगर कुछ पाया जा रहा है तो आपके जो प्रेजेंट के जो इंस्टीट्यूशन होगा वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे। विदाउट प्रीजस्ट टू 50, यानी कि इसकी बात हो रही है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। ओनली द कोर्ट एट बेंगलुरु सिटी शैल बी द फोरम फॉर सीकिंग जुडिशियल रेमेडी इफ
एनी फॉर द डिस्प्यूट और ग्रेवियंस। अगर कोई भी डिस्प्यूट या ग्रेवियंस होता है तो जो यहाँ पे इनका बेंगलुरु में जो कोर्ट या जो भी रहेगा तो आपकी सारी हियरिंग्स वगैरह वहीं पर होगी। और कोशिश करिए कि इस तरह की नौबती ना आए, आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट प्रोवाइड कीजिए। नोट में कुछ और दिया हुआ है, एकेडमी मीन्स इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। एकेडमीज मीन्स इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, इंडियन नेशनल साइंसेज एकेडमी न्यू दिल्ली, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया प्रयागराज। Guide means a person from the list of scientists faculty approved by the academy as guest. नहीं सॉरी, guides all correspondence should be addressed to, जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी मैसेज या जो भी बात होगी वो इस यहाँ पे नीचे एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आपको जो भी भेजना होगा भेजेंगे। ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखकर आएगा। यहाँ पर दो कैटेगरी दी हुई है, एक स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, एक टीचर के लिए दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वाले पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है उस पर आपको एक पर टिक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लाइफ साइंस वाले तो हम लाइफ साइंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब एरिया अंडर लाइफ साइंसेज दिख रहे हैं कि आपका किस में इंटरेस्ट है। जैसे एनिमल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हेल्थ साइंस, माइक्रोबियल साइंस, अदर्स, यानी कि अगर इनमें से कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और आपको पसंद है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, प्लांट साइंस या फिर अदर स्पेसिफाई। तो आप इसमें से जो भी आपको कैटेगरी समझ में आती है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे एनिमल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो मैं एनिमल साइंसेज पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए पूरा एक फॉर्म खुलकर आ गया है। इसमें आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट कर देनी है। ये सबमिट करने के बाद में यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह से जो हम वीडियोस लाएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।